इंडिया जो है अगर इसी तरह ग्रो करता रहा तो अगर 5% के हिसाब से ग्रो कर तो जो इंडिया ओवरटेक कर जाएगा जो है यूएस को बाय 2073। उत्तर पार्टीशन के बाद जो ये पाकिस्तान जब बना दिया गया, जो कि हम अक्सर कहते नहीं हम आजाद हुए थे, जबकि हम आजाद तो नहीं हुए थे, हमें तो क्रिएट किया गया था। एक तासुर इंडिया में ये भी आ रहा है और कि हमें वेस्ट ने हमें दबा के रखा और हमने उसका बदला लेना है। देखिए, जिस बुनियाद पे मुल्क को तोड़ा गया था वो तो यही था ना कि हिंदुओं और मुसलमानों के लिए एक मुल्क में रहना जो है वो मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में बहुबेटियों पर अत्याचार नहीं होगा तो क्या उनको देवियों की तरह सम्मान मिलेगा? वो पाकिस्तान है भाई साहब। क्या उन्होंने इंडिया का कोई आम या चावल खाया है? पहली बात तो ये नहीं खाया। ठीक है, दूसरी चीज मैं उनको बोलना चाहूंगा ऐसे लोगों को कि आप लोग दुबई जाएं। वो हमारा हिंदुस्तान नहीं है जो 72 फिरका के मुसलमान भी सर उठा करके सिर्फ हिंदुस्तान जैसे देश में रह पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल PKS रिएक्शन में। अभी जो वीडियो आप देख रहे थे उसमें जो पाकिस्तानी थिंक टैंकर हैं वो ये बोल रहे हैं कि अगर इसी रफ्तार से भारत आगे बढ़ता रहा तो आने वाले टाइम वो अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दुबई में इंडिया के आम, इंडिया का चावल दोनों मिलता है। पाकिस्तान का आम, पाकिस्तान का चावल भी मिलता है। बॉलीवुड के अंदर इंटरेस्टेड है और बॉम्बे के अंदर ये जेनरेशन वाइज ही होता है। दोनों को सामने रख के दोनों को टेस्ट कर लें। ईमानदार बंदा होगा ना वो खुद बता देगा। अननोन पीपल दे केम अप टू मी व्हेन आई वाज इन अ रेस्टोरेंट कि आप डॉक्टर इश्तियाक अहमद हैं। मैंने कहा जी, कि हम आपके सारे प्रोग्राम, आपके सारे वीडियो देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के नेतृत्व में आज भारत बहुत तेज गति से विकास कर रहा है। इस वजह से पाकिस्तान की मीडिया भी भारत की तारीफ करने पर मजबूर हो गई है। किस तरीके से आने वाले समय में भारत अमेरिका और चीन को भी पीछे छोड़ सकता है, लेकिन उसके लिए भारत को डेमोक्रेसी बरकरार रखना पड़ेगा। साथ ही बीजेपी की गवर्नमेंट और पीएम मोदी ही भारत को शक्तिशाली देश बना सकते हैं। पाकिस्तान के लोग जो भारत को अपना दुश्मन समझते थे, वहाँ के लोगों ने भी माना है कि प्रधानमंत्री मोदी पूरी दुनिया के लिए एक वरदान साबित हो सकते हैं और भारत को आगे लेके जाने में पीएम मोदी का बहुत बड़ा हाथ है। तो आइए देखते हैं कैसे 2025 तक भारत अमेरिका तक को पीछे छोड़ सकता है। आपको लगता है कि ये जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और प्लस ये जो एक उनकी अंदर ये एक चीज है कि हमें वो जो लॉस्ट ग्लोरी थी या वो जो चीजें थी हमें वो रीगेन करनी है, कैन दे गो साइड बाय साइड? आपको कैसे देखते हैं? अगर आपको याद हो, शीत करोर ने भी एक बुक लिखी थी इस हवाले से और उसने बरतानिया को बड़ा जो था रगड़ा था। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? ये दोनों चीजें जो हैं वो साथ साथ चल रही हैं। देखिए, इंडिया के बारे में देयर आर टू डिफरेंट डिस्कोर्सेस। एक डिस्कोर्स ये है कि इंडिया इज ऑन द राइज, इट इज सून गोइंग टू बी वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इकोनॉमी, ग्रेट पावर। फिर एक दूसरा डिस्कोर्स चल रहा है कि इंडिया इज रिसीडिंग डेमोक्रेसी, जेनोसाइड इमिनेंट है मुसलमानों का, माइनॉरिटीज का। देखो मणिपुर में क्या हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि ये जो आर्टिकल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं टाइम मैगजीन में, जो प्रेडिक्ट कर रहा है कि 2073-75 तक इंडिया विल बिकम अहेड ऑफ द यूएस, कि खुदा ना करे, 1000 बार खुदा ना करे, मणिपुर जैसी झगड़ा अगर गुजरात में हो जाता है तो ये जो चिप मैन्युफैक्चरिंग के माइक्रोन के इन्वेस्टमेंट से जो सारे यू थिंक वो रुकेंगे? वहां पर भाग जाएंगे। बात सही है। एक छोटी सी चीज कैन कंप्लीटली अपसेट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। आपको याद है मलेशिया का क्या बुरा हाल हुआ था 2008 में? कैपिटल फ्लाइट हो गई थी कि इन्वेस्टर्स भी भाग गए थे, फिर डोमेस्टिक कैपिटल भी बाहर चला जा रहा था। इनफैक्ट उससे बेहतर एग्जांपल पाकिस्तान का खुद है। आप जब चले जाएं 1980s में, एशियन टाइगर कहते थे, अयूब खान के ज़माने में 70s में पाकिस्तान वॉज ग्रोइंग एट अ वेरी रैपिड पेस, राइट? अगर वो इफ पाकिस्तान हैड मेंटेन दैट तो वो आज जापान, हांगकांग, सिंगापुर की तरह होता। लेकिन कहाँ है देखिए आप 50 साल के बाद। So to predict कि इंडियाज इकोनॉमी 73 में ऐसा वैसा होगी, इट्स जस्ट अ प्रिडिक्शन। You can't make policies based on that. What India has to do is to make sure कि क्रिकेट में कहते हैं ना, अपना डिफेंस टाइट रखें ताकि विकेट ना खड़ जाए। आप बैटिंग कर रहे हैं, चक्के पे चक्का लगा रहे हैं, सडनली बोल्ड ना हो जाए। बट ये बात सही है, ये मैं तो कई शोज में पहले भी कह चुका हूँ और फिर भी कहता हूँ कि ये जो वेस्ट का असेंडेंस है ना, ये जो छोटा सा पीरियड है तारीख का, लेकिन हजारों साल तक इंडिया और चाइना वे द डोमिनेंट इकोनॉमीज। शाहजहां और औरंगजेब के ज़माने में इंडिया की जो जीडीपी हुआ करती थी, इट इज़ टू बी 27 to 30, बाद लोग 40% भी कहते हैं, ऑफ द ग्लोबल जीडीपी।
और इंडिया और चाइना जो 17th सेंचुरी में अगर जाते तो तकरीबन 50% ऑफ द ग्लोबल जब जीडीपी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, अब ऑलरेडी क्लोज टू 25% के 20% तो हो गए हैं दोनों मिलके, राइट? इंडिया और चाइना आर नॉट 20%, दे आर कमिंग बैक। तो आपके ख्याल से 76 इयर्स पाकिस्तान ने क्या अचीव किया, या पाकिस्तान जिन्होंने बनाया उन्होंने क्या अचीव किया, और हम इस बात से बाहर क्यों नहीं निकल पाए कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है? बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है। देखिए, जिस बुनियाद पे मुल्क को तोड़ा गया था वो तो यही था ना, तो इसलिए इस्लाम को और मुसलमानों को बचाने के लिए उनको एक अलग मुल्क चाहिए। ये आर्गुमेंट जो थी कभी कामयाब ना होती अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू ना होती और इंडियन नेशनल कांग्रेस फैसला ना करती कि वो अंग्रेज़ों का साथ नहीं देंगे। जब उन्होंने साथ ना देने का फैसला किया तो उन्हें ज़रूरत थी हिंदुस्तान में अपना काबू रखने के लिए, तो वो फिर जिन्ना साहब ने अपनी सर्विसेज ऑफर की और कहा कि हम आपकी मदद करते हैं, जंग के बाद हमें राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाए। अंग्रेज़ों ने उसका कोई पूरा कमिटमेंट नहीं दी, लेकिन 23 मार्च 1940 का लाहौर रेजोल्यूशन आया। उससे पहले जिन्ना साहब ने 2 नेशन थ्योरी जो दोनों हिंदुओं की तरफ से और मुसलमानों की तरफ से इस पे बात होती, उसको ऑफिशियल डिमांड बना लिया ना मुस्लिम लीग का। तो मैं कहता हूँ दैट इज द फाउंडेशनल स्पीच ऑन विच पाकिस्तान केम इनटू बीइंग। चलो पाकिस्तान गया बन, मान लिया मुसलमानों को एक मुल्क चाहिए था, बन गया। उसमें माइनॉरिटीज भी थी। जिन्ना साहब ने बार बार कहा कि हम उनको अच्छी तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन जो उनके साथ हुआ वो आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ। दोनों जगह पे माइनॉरिटीज को हमने बहुत बुरी तरह ट्रीट किया। जिन्ना साहब की जिंदगी के अंदर ही जो 21% हिंदू सिख वेस्ट पाकिस्तान में होने चाहिए थे वो सब भाग गए, क्योंकि उन पर इतने हमले हुए कि उनको जान बचाने के लिए इंडिया में पनाह लेनी पड़ी। इसके बरक्स 23-35 मिलियन जो मुसलमान इंडिया में हम छोड़ आए थे, उनको कांग्रेस की हुकूमतों ने प्रोटेक्शन दी और आज वो वहाँ ही है। आज जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वहाँ पर मुसलमानों को कहीं ना कहीं दिक्कत है, और मुसलमान वहाँ पर इतने फ्रीली और इतने आराम से जिंदगी नहीं गुजार पा रहे हैं जितना और रिस्पेक्टफुल लाइफ हिंदुस्तान में हम जी पा रहे हैं। आज मेरे जैसी वोकल लड़की, मेरे जैसी पढ़ी लिखी लड़की अगर पाकिस्तान में होती ना, तो कल मेरा मर्डर हो जाता, वहाँ अपहरण होता और पहले मेरे साथ बलात्कार होता और उसके बाद फिर मेरा मर्डर होता। पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जो कहती है कि वो कुरान पर चलने वाला इस्लामिक देश है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि कौन सा वर्शिप है और कौन सा ऐसा धर्म है जो बलात्कार करना सिखाता है, जो औरतों पर अत्याचार करना सिखाता है, जो 9 साल की बच्चियों का 50 साल के बुढ़े मर्द से शादी करना सिखाता है, जो लड़कियों को अत्याचारित करता है, जो महिलाओं को बेइज्जत करता है। 21वीं सदी में आज पाकिस्तान के लोगों ने भी माना है कि भारत आज सही रास्ते और सही गति से चल रहा है, जिस वजह से भारत आज तरक्की कर रहा है, क्योंकि भारत ने सही रास्ते को पकड़ा, जबकि पाकिस्तान 76 साल से गलत रास्ते पर चलते आया है। चूँकि पाकिस्तान ने 76 साल पहले आतंकवाद का सहारा लिया था और पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाने की कोशिश की थी, इसी वजह से पाकिस्तान को उसके कर्मों की सजा मिल रही है। भारत ने नो टेररिज्म पॉलिसी को अपनाया, जिस वजह से विदेशी टूरिज्म भारत में बढ़ रहा है, जिससे भारत की विदेश मुद्रा और बढ़ रही है। साथ ही भारत का विकास और भारत का नाम दुनिया भर में लिया जा रहा है, जिससे भारत को आने वाले समय में फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ। अब आप ये सोचो कि जो पाकिस्तान के थिंक टैंकर थे वो उनके कुछ तर्क अच्छे लगे। जैसे उन्होंने ये बोला कि भारत की जो अभी रफ्तार है बढ़ने की, जो ग्रोथ कर रहा है भारत, अगर ये ऐसे ही कंटिन्यूस अगर करता रहा तब तो भारत ये है कि एक टाइम आएगा कि वो अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। लेकिन बात ये है कि अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर इसको इस तरह से नहीं देखा जाता है या इंडिया इसको लगातार नहीं बनाए रख पाता है इस ग्रोथ को, तो वो एक सिर्फ मिसाल ही दी जा सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो हकीकत में बदले फिर आगे चल के। अब बात ये है कि इसका कारण क्या है। इसका कारण ये हो सकता है जैसे मणिपुर में हिंसा हो रही है और आए दिन अभी जो इतने जगह हिंसक वारदातें हुई हैं भारत में, अगर ऐसी वारदातें जो हमारी अच्छी सिटीज़ हैं जैसे
गुड़गांव हो गया, वहाँ का IT पार्क हो गया, बेंगलोर हो गया और हैदराबाद हो गया, नोएडा हो गया, अगर ऐसी सिटियों में हो और सूरत में हो जाए, अहमदाबाद में हो जाए, तो क्या जो हमारे यहाँ बाहरी इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं वो आएंगे? नहीं आएंगे। फिर तो वो कहेंगे कि भाई यहाँ पे दंगा हो रहा है, हम सेफ़ नहीं है, वो नहीं आएंगे। तो और इसको ये भी देखा जा रहा है कि इस समय जो है ये इंटरनेशनल साजिश है भारत के खिलाफ। काफ़ी हद तक इसमें सच्चाई भी है, जो मणिपुर की घटना है। और लेकिन बात यही है कि भाई किसी की भी साजिश हो, ये हमारा देश है और इस तरह की घटनाओं को रोकना हमारे देश की सरकारों का फ़र्ज़ है, और इसको जितना जल्दी रोका जाए उतना हमारे भारत देश के लिए अच्छा है। दूसरा जो बात कर रहे थे इसमें लोगों की कौन सा ऐसा धर्म है जो हमें मतलब औरतों के साथ इतनी नाइंसाफ़ी सिखाता है, तो ये सोचने वाली बात है। और अगर एक मुस्लिम लड़की इस बात को कह रही है तो इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और लोगों को सोचना चाहिए कि भाई आखिर वो किसके लिए बोला जा रहा है। बाकी आपको अगर समझ में आया हो कि वो किसके लिए बोल रही हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।